आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत उद्यापन की सामग्री और उद्यापन की पूजा विधि। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और अगले 16 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि 15 दिन अथवा 17 दिन हो सकती है। इस व्रत का पालन धन व समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन के लिए सामग्री लिस्ट। महालक्ष्मी व्रत में 16 की संख्या का बहुत महत्व है। माना जाता है उद्यापन करते समय महालक्ष्मी के श्रृंगार की 16 वस्तुओं का दान करने से 16 वरदान मिलते हैं। सामग्री में हमें चाहिए चुनरी, बिंदी, सिंदूर की डिब्बी, रिबन, कंगा, शीशा, वस्त्र या रुमाल, बिछिया, नाक की नथ, मेहंदी, कलावा, फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, रोली, अक्षत, हल्दी, दिए, फल, मिठाई, मेवा, लौंग और इलायची। आइए अब हम जानते हैं उद्यापन की विधि। राधा अष्टमी से शुरू हुई महालक्ष्मी व्रत में अनाज नहीं खाया जाता। इसमें दूध और फलाहार किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत की बहुत ही मान्यता है। अगर आप व्रत शुरू में नहीं कर पाए तो आखिरी दिन भी व्रत रखकर महालक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। कई लोग 15 वर्ष के लिए महालक्ष्मी व्रत का संकल्प लेते हैं और कई लोग 15 दिन का व्रत करते हैं। लेकिन जिन्होंने पूरे 15 दिन व्रत रखा है उन्हें अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करते वक्त सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प किया जाता है। इस संकल्प के बाद एक सफेद डोरे में 16 गांठ लगाकर उसे हल्दी से पीला किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ करते वक्त अपने हाथ में हल्दी से रंगे 16 गांठ का रक्षा सूत्र बांधते हैं। पूजन के वक्त एक पट्टे पर रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है। इस वस्त्र पर लाल रंग से सजी लक्ष्मी माता की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की भी पूजा करते हैं। मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित कर इस कलश पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। इसकी पूजा सुबह और शाम के वक्त की जाती है और माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं का भोग भी लगाया जाता है। व्रत के उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं। इस सुपड़े में 16 श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है और दूसरे सुपड़े से ढककर रख देते हैं। इसके बाद 16 दियों को प्रज्वलित करके देवी लक्ष्मी को स्पर्श कराने के बाद दान कर दिए जाते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का निमंत्रण देते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित होता है। भोजन में पूरी, सब्जी, खीर, रायता आदि विशेष रूप से होते हैं। आखिरी दिन यानी कि 16वें दिन 16 गांठ वाला रक्षासूत्र पूजा के बाद विसर्जित किया जाता है और इसी के साथ पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली किसी गाय को खिलाई जाती है और माता को चढ़ाया हुआ श्रृंगार का सामान ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाता है। ये थी सारी जानकारी महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन और पूजा सामग्री की। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।